we have discussed about the preparation of colloidal solution, and we have prepared the colloidal solution by the means of chemical method together with the electrical disintegration method and peptidation. We have already prepared the colloid. Now we will purify the colloid. Why there is need of purification of the colloid? Because when the colloidal solution is prepared, then it contains a large number of electrolyte together with the soluble impurities. But the presence of large number of electrolyte in the solution will make it unstable, lead to precipitation. But we also know that the presence of colloidal solution is also necessary for the stability of the colloidal solution. To the next, therefore, what we have to do, we have to remove this excess electrolyte together with the soluble impurities from the colloidal solution to make it stable. And the process of removal of this excess electrolyte together with the soluble impurities from the colloidal solution, this process is known as purification of the colloid. We will purify the colloid by the means of different methods. The first one is known as dialysis, the next is known as electrodialysis, and the next is known as ultrafiltration. Today we will discuss all this process of purification of the colloid. पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है कि किस तरीके से हम कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे, और प्रिपेयर करने के हमने कई तरीके पढ़े हैं. द फर्स्ट वन इज नोन एज केमिकल मेथड. केमिकल मेथड में हमने पढ़ा है डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन टुगेदर विथ हाइड्रेशन. हमने दूसरा मेथड पढ़ा है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड और बिग आर्क मेथड, जिसमें हम केवल और केवल मेटल के कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा पेप्टाइजेशन. इन सब कोलाइडल सॉल्यूशन को इन दिस वेज व्हेन वी हैव प्रिपेयर दिस कोलाइडल सॉल्यूशन, देन क्या होगा, जो कोलाइडल सॉल्यूशन हमको मिलेगा उस कोलाइडल सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी अमाउंट अधिक होगी, रिक्वेस्टिक अमाउंट से अधिक होगी, और उसमें सॉल्युबल इंप्योरिटीज भी होगी. हम आगे पढ़ेंगे कि अगर इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट अधिक है तो भी वो सॉल्यूशन को अनस्टेबल कर देता है, और साथ में अगर उसकी अमाउंट कम हो जाए या ना हो जाए तो भी सॉल्यूशन अनस्टेबल होता है. ये हमने डिस्कस कर लिया है. तो फिर क्या, तो वी हैव टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द रिक्वेस्टिक अमाउंट. जितनी जरूरत है उतना ही हम इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट लेंगे. इसका मतलब हमें इलेक्ट्रोलाइट को निकालना होगा, एंड इस इलेक्ट्रोलाइट को, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट को और सॉल्युबल इंप्योरिटीज को कोलाइडल सॉल्यूशन से निकालने के प्रोसेस को ही हम प्यूरिफिकेशन कहते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. हम पढ़ेंगे डायलिसिस क्या है, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस. डायलिसिस क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रोडायलिसिस से डायलिसिस का प्रोसेस तेज कर दिया जाता है, स्पीड अप कर दिया जाता है. That is termed as electrodialysis, and more or less both are same. लगभग दोनों सेम है, थोड़े बहुत अंतर है उसमें. To the next we will discuss ultrafiltration. To the next we will discuss what purification of colloidal solution. Purification of colloidal solution. We know that the prepare colloidal solution contain excess of electrolyte together with soluble impurities.
impurities. तो जो हम कोलैटरल सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है उसमें इलेक्ट्रोलाइट है और उसके साथ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट तो हमारे कोलैटरल सॉल्यूशन को स्टेबल करने के लिए जरूरी ही है, लेकिन कम अमाउंट में होना चाहिए। अधिक अमाउंट में अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो प्रेसिपिटेशन काज करा देगा और हमारा कोलैटरल सॉल्यूशन ब्रेक डाउन हो जाएगा। देयरफॉर these excess electrolyte makes solution unstable. Therefore it is required to reduce the concentration of electrolyte in the solution. तो हम क्या करेंगे, ये आवश्यकता है, ये जरूरी है कि जो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में है उसको हम क्या करें, अलग अलग तरीकों से हम क्या करें, रिड्यूस करें। तो इनको रिड्यूस करने के प्रोसेस को ही हम प्यूरिफिकेशन कहते हैं। व्हाट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ लाइट? इट मीन्स द प्रोसेस of reduction of electrolyte together with soluble impurities the process of reduction of excess electrolyte together with the soluble impurities from the colloidal solution to requisite amount is known as purification of colloidal solution. To the next, we will discuss dialysis. Dialysis we have already discussed in biology in class 10th. What is dialysis? Dialysis means the work of kidney. Dialysis, it means the process of removal of excessive electrolyte or the soluble impurities from a solution is known as dialysis. How it is done? In order to remove the excess electrolyte or the soluble impurity, what we do? We take the colloidal solution. We take the colloidal solution in a semi-permeable membrane. Here what we have? We have colloidal solution. Here we have the prepared colloidal solution in this semi-permeable membrane. This membrane may be made up of cellophane sheet, or it is made up of animal bladder, or it is made up of parchment paper.
Let us see what happens. When we have the colloidal solution, prepare colloidal solution in the cellophane sheet or animal bladder or the parchment paper, then this membrane, it is only and only permeable to the electrolyte together with the soluble impurities, but the colloidal solution cannot pass through them. Here what we have water as solvent. This apparatus is known as dialyzing apparatus, or we can say this is known as dialyzer. What will happen if we fill it with water? Here we have inlet of water. It means from this inlet, fresh water goes inside the container, and from here, this used water is coming out. What will happen? We will see. Here it contains larger amount of electrolyte. Here the concentration of electrolyte is lesser. Then diffusion takes place. The electrolyte will move from its higher concentration to lower concentration. Because this membrane is only and only permeable for electrolyte and the soluble impurities, due to which they come out from this parchment paper, leaving behind the colloidal solution. We know this water is continually renewed, due to which the potential gradient is maintained, and this process is continued until we require it. This is how we can remove the excess soluble impurities together with the excess of electrolyte from this colloidal solution. क्या होगा देखेंगे हम. Soluble impurities और इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम? डायलिसिस करते हैं. डायलिसिस के लिए हमारे पास ये क्या है? ये मेम्ब्रेन है, और इसको हम एनिमल ब्लैडर हो सकता है, ये सेलोफेन शीट हो सकती है, या पर्चमेंट पेपर हो सकता है. क्या प्रॉपर्टीज है इसकी? इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये अपने अंदर से कोलाइडल सॉल्यूशन को, कोलाइडल पार्टिकल्स को बाहर नहीं निकलने देगा, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स के साइज बड़े होते हैं और इनके जो पोर्स होंगे वो क्या होंगे? छोटे होंगे. तो इनसे जो है वो कोलाइडल पार्टिकल पास आउट नहीं हो सकते. दे विल रिमेन इनसाइड दिस ब्लैडर, इसके अंदर ही रहेंगे. वेयर एज जो इलेक्ट्रोलाइट है और उसके साथ जो सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज है, उसके पार्टिकल्स की साइज छोटी होगी और इनके होल से वो बाहर निकल जाएंगे और कहां चले जाएंगे? वाटर में चले जाएंगे. When this process is continued, then this process is continued. ये प्रोसेस जब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक रिक्वेस्टिक अमाउंट के इलेक्ट्रोलाइट न बचें. And then after what we have the colloidal solution which has requisite amount of electrolyte. This is we have to discuss, that is preparation of colloidal solution by dialysis. We will now discuss dialysis. In this process the colloidal solution is placed in dialyzing membrane which is made up of parchment paper, animal bladder, or cellophane sheet. This dialyzing membrane allows
only the electrolyte and the soluble impurities to pass through them but does not allow the colloidal particle to pass through them. When the dialyzing membrane containing the colloidal solution is placed in water, then the excess of solute, excess of electrolyte together with soluble impurities pass into water as a result of diffusion, and hence in this way the amount of electrolyte is reduced to requested amount. This is all about the dialysis. But we know the force for the occurring the diffusion is only and only the potential gradient, and due to which the process is quite slow, and the demerit of this process is that it will take a very long time for the purification of freshly prepared colloidal solution. तो डिमेरिट क्या है इस प्रोसेस की कि इसके लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और जिसके कारण डिफ्यूजन जो प्रोसेस हम जानते हैं वो स्लो है। इसका मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन के प्यूरिफिकेशन के लिए लंबा समय लगेगा। तो ये इसकी डिमेरिट है। हम क्या चाहते हैं, हम इस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को स्पीड अप करना चाहते हैं ताकि अधिक से अधिक कोलाइडल सॉल्यूशन को कम से कम समय में हम क्या कर सके, प्यूरिफाई कर सके। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम इलेक्ट्रोडायलिसिस का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस? इन दैट प्रोसेस व्हाट वी डू, वी फिट 2 electrodes in that solution in which we have placed the parchment membrane which contain the colloidal solution. We know the colloidal particles, or we can know that the electrolytes are charged particle, and on application of plates these electrolytes are attracted by the opposite electrodes, due to which they are separated, or they can be attracted with a strong force and hence can speed up the diffusion process. This is how we can speed up the dialysis process.
तो क्या होगा, डायलिसिस में हमारे पास सेम apparatus रहेगा जो हमने अभी डिस्कस किया है, बस इसमें क्या करेंगे, हम 2 इलेक्ट्रोड्स को सेट कर देंगे। इलेक्ट्रोड को सेट करने पे क्या होगा, हम जानते हैं कि पार्चमेंट मेम्ब्रेन से केवल सॉल्युबल इंप्यूरिटीज निकलेंगी और इलेक्ट्रोलाइट निकलेंगे, क्योंकि उनके साइज क्या है, छोटे हैं। जब हम इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे तो इलेक्ट्रोड्स पे क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो क्या करेंगे, वो ऑपोजिटली चार्ज जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे उसको क्या करेंगे, अट्रैक्शन से पुल करेंगे, खींचेंगे, और इस तरीके से वो डायलिसिस प्रोसेस को क्या कर देंगे, स्पीड अप कर देंगे। इसका मतलब हम अधिक से अधिक कोलाइडल सॉल्यूशन को कम से कम समय में प्यूरिफाई कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। इन इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस what we know, we have this apparatus in which we have placed the colloidal solution containing a parchment membrane. What we have here, we have water. But in this case, we have placed 2 electrodes in this solution. This is what we have, positive, and this is what we have, negative. We know the electrolyte in the solution, these are positive, negative, positive, negative, positive, negative. These are the colloidal particles. On application of this electric field, these positive charges are pulled towards the negative electrode, and this negative charge electrolytes are pulled towards the positive electrode. This is how they get separated quickly. It means we will discuss electrodialysis. In electrodialysis process, the speed of the process, speed of diffusion of electrolyte is much faster